एक बैच 2 को लेके एक बहुत बुरी बात है कि बैच 2 इज डिग्रेडिंग। बैच 2 धीरे 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 कोलैप्स की तरफ जा रहा है। बात समझ रहे हो ना? मेजोरिटी ऑफ यू हैड कंसिडर्ड इट कि मेरा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं। कैसा गया इस बार का टेस्ट? फिजिक्स का पेपर कैसा था? कठिन तो नहीं लगा? टफ नहीं था? एक आध क्वेश्चन तो अब उतना तो रहेगा यार, उतना तो रहेगा मित्र। कितना आसान आसान खेलोगे? चलें आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलो मित्र आओ देखो, आज हमारा वर्क एनर्जी पावर का आखिरी लेक्चर है। ये बताइए, लेक्चर याद है पूरा? चलिए आइए थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं आज के लेक्चर को। कल से स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। भैया पूरा फुल पार्टिसिपेशन चाहिए। अरे तैयार है ना? हाँ पावर आज पढ़ लेंगे, पावर आज पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी फ्लो में पावर खत्म करेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पावर के सवाल बनाएंगे। ठीक है ना? देखो अब अगला टेस्ट कब है? 15 को? 21 को है? यस सर। तो शायद नेक्स्ट वीक में मैं 2 दिन नहीं रहूंगा, तो मैं सैटरडे और संडे दोनों दिन क्लास लगाऊंगा। सैटरडे को भी लगाऊंगा और संडे को भी लगाऊंगा, ठीक है ना? हाँ संडे को क्लास होना चाहिए ना अभी इधर थोड़ा, क्योंकि देखिए क्या है ना कि अगर हम 15 तारीख का 15 फरवरी से 20 फरवरी का डेडलाइन अगर लेके चल रहे हैं तो लगभग हम लोग 30 लेक्चर पीछे चल रहे हैं। 30 लेक्चर्स। सैटरडे को हम लोग प्लान कर रहे थे कि कैसे लेक्चर्स खत्म किए जाएंगे, तो अच्छी खासी प्लानिंग हुई। मैं बैठा था, सुधांशु सर बैठे थे, सब लोग बैठे थे। तो सुधांशु सर का भी ऐसा ही है कि उनके पास भी लगभग ऐसे ही बफर है, मतलब 22-25 लेक्चर्स हैं और 50 लेक्चर का कंटेंट अभी बाकी है। 45 लेक्चर का कंटेंट अभी बाकी है। तो थोड़ा सा तो सैटरडे संडे अब जाएगा, क्योंकि जितना जल्दी ये एक्स्ट्रा क्लासेस के फेज से निकल जाओगे तो लास्ट में जाकर उतना बर्डन नहीं पड़ेगा। और आज मैं आपको शाम तक 8 साढ़े 8 बजे तक लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस का एक, हाँ साउंड कम आ रहा है? अच्छा, 70 से 80 क्वेश्चंस का एक वर्क एनर्जी पावर का सेट दूंगा। हाँ मित्र अभी ठीक है? हाँ उसको जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है ना? कल से स्टार्ट करेंगे सर्कुलर, और मोस्ट प्रोबेबली सर्कुलर में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सब मिक्स है। सर्कुलर मोशन इज कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर। इन दोनों चैप्टर्स का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आ ही जाता है बेसिकली। फ्री बॉडी डायग्राम तो आएगा ही आएगा, और यहां से हर जगह आएगा। तो उससे क्या होगा, सर्कुलर अलग से पढ़ने से आपका फ्रिक्शन भी रिवाइज हो जाएगा, आपका एनएलएम भी रिवाइज हो जाएगा, और वर्क एनर्जी पावर तो जो होगा वो होगा ही। ठीक है ना? 5 लेक्चर्स का गेम है, 4 से 5 लेक्चर्स का गेम है, तो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे तक इसको खत्म करेंगे। ठीक है ना? चलो आओ देखो भैया, वर्क एनर्जी पावर में सिंपल सिंपल अगर हम वर्क की बात करें तो क्या बात क्लियर है? वर्क की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सब बोल के पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा इसको अलग तरह से भी पढ़ सकते हैं क्या? अरे पढ़ सकते हैं, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। मल्टीप्लाइड बाई फोर्स नहीं गधा, फोर्स तो हो गया, मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या, एफ इंटू एस कॉस थीटा लिख दिया जाता है। अरे हाँ ना तो बोल लो यार, पीछे से आवाज नहीं आ रही भाई साहब। हाँ मित्र थोड़ा देखो, अगर मान लो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर आपने एफ फोर्स लगाया और थीटा एंगल पर ये एस डिस्प्लेस हुआ। कितना डिस्प्लेस हुआ मित्र? एस। तो डब्ल्यू बराबर क्या लिखा, एफ इंटू एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट। फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट। अरे बात समझ पा रहे हैं? यस सर। चले कहानी आगे बढ़ाई जाए? यस सर। चलो आप अगले हिस्से पर चलते हैं। ये हो गया हमारे पास। अच्छा वर्क का एसआई यूनिट क्लियर है? एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। हाँ थोड़ा ध्यान देना, आज अदर यूनिट्स के बारे में भी जानेंगे। और एसआई यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग। ठीक है ना? अदर यूनिट की बात करें, अगर हम अदर यूनिट की बात करें, ये बताओ अदर यूनिट में, चलो पावर पढ़ेंगे तब करेंगे अभी।
अदर यूनिट पावर के साथ करेंगे। क्वांटिटी कैसी है स्केलर की वेक्टर? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अच्छा, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क निकालने पर फोर्स को कंसीडरेशन में रख के निकाला जाता है। एक होता है अपने पास कांस्टेंट फोर्स, एक होता है अपने पास वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल और एक होता है परफेक्टली डिफरेंशियल। ठीक है, ये तीन तरह के वर्क होते हैं। जब कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता है तो डायरेक्टली हम W बराबर कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं? या पहला या दूसरा, W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। जनरली आप ये सोचा करो कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात कर लो, और उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, आराम से क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी बात, जब वेरिएबल फोर्स आ जाता है तो हम क्या लिख लेते हैं? अरे भैया, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। W बराबर क्या लिख लेते हो? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। हाँ चलो, थोड़ा क्विक रखेंगे। परफेक्टली डिफरेंशियल को अभी लाइट रखते हैं, लास्ट में एक दो सवाल और बना के जाएंगे आज परफेक्टली डिफरेंशियल का। तो जब W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिखा जाता है तो लिखने का तरीका एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अरे क्लियर है क्या? यस सर। और यहां क्या लिखते हैं? डॉट डी एक्स ऑफ आई कैप प्लस डी वाई ऑफ जे कैप प्लस डी जेड ऑफ के कैप। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो W बराबर क्या? एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं यार मित्र। अरे सब बोल दो यार, एफ एक्स डी एक्स, फिर क्या? एफ वाई डी वाई, फिर क्या? एफ जेड डी जेड। अरे यही तो लिखते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर इसको हमने कहा x1 y1 z1 से, कहां से? x1 y1 z1 से, इसको हम लेकर गए x2 y2 z2 पर। कहां लेकर गए? x2 y2 z2 पर। लिमिट कहां से कहां था? x1 से लेकर x2, y1 से y2, z1 से z2। अरे क्लैरिटी है मित्र? यस सर। चलें आगे बढ़ जाए। कोई है जिसका मतलब इस बार 180 आउट ऑफ 180 आ रहा है फिजिक्स में? 175 आ रहा है? एक सवाल गलत किया, क्यों? तो 5 तो ऑप्शन था बाबू, 1 से 35 के बीच में था। अच्छा चल, बढ़िया है, गुड जॉब। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। कठिन तो नहीं लगा ना पेपर? नहीं, मैं जानबूझ के यार, वैसे मतलब मुझे नहीं लगता कि फीलिंग आना चाहिए कि पेपर टफ था। आसान पेपर बनाया गया था भाई। बस यही था कि थोड़ा मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि कहीं का पेपर देख के चले आए तो सॉल्व कर लिए तो सेम क्वेश्चन मिल गया, तो ऐसा तो नहीं सीन था। नहीं था ना? कहीं से मैच वैच तो नहीं कर रहा था? नहीं। हाँ, चलो आओ, इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो। यहां तक कहानी हो गई अपने पास वर्क की। अच्छा, वर्क में अगर मान लीजिए आपका जो फोर्स है वो बस केवल एफ एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एफ एक्स का। तो W बराबर क्या लिख लेते हो? अरे W बराबर क्या लिख लेते हैं? एफ एक्स डी एक्स। अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। अच्छा, ये जो वर्क डन है ये नेट वर्क डन है। अरे है कि नहीं है? और ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? ये नेट फोर्स है। अरे क्लियर है ना लाल? बात समझ पा रहे हैं ना? वर्क जो है वो नेट वर्क डन है और फोर्स जो है वो नेट फोर्स है। चले कहानी को आगे बढ़ाया जाए। यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। ये था हमारे पास पूरा मोटा मोटा वर्क। अब इसके बाद, वर्क के बाद भाई साहब, क्या डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिए थे? क्या पढ़े थे? और पता नहीं सर। हाँ, क्या भाई? टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन से फोर्स होते हैं? अरे अब इतना तो पता ही है यार। सुनो, देखो देखो देखो, एक ही कहानी पूरे चैप्टर को कनेक्ट करने वाली बस एक कहानी है जिसका नाम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अरे लिख सकते हैं ना? यस सर, चलो सबका नाम लिख लेते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख लें, प्लस वर्क डन बाय सूडो लिख लें, प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख लें, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिख लें। जब ये लिख दिए तो इसमें लगभग सारी बातें आ गई। अरे क्लैरिटी है? क्या क्या भाई? फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव है, बट अलग से देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन है फ्रिक्शन। मित्र कोशिश ये किया करो कि मैक्स टू मैक्स 8:15 तक आ जाया करो। कल से मैं गार्ड को बोल दूंगा 8:15 के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगा, तो क्लास छूटेगा। फिर रिकॉर्डेड तो मिल ही रहा है, रिकॉर्डेड भी देख ही सकते हो, ठीक है ना? तो कल से थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे अपन, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो खत्म नहीं होगा। तो थोड़ा तैयारी अच्छी रखिए।
ठीक है ना। ये सब जितने भी टोटल वर्क डन है ये किसके बराबर है? के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा इसको क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है? इसको लिखने के लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, नेट फोर्स, नेट फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डी आर नेट डिस्प्लेसमेंट। अरे क्लैरिटी है? ये भी किसके बराबर होगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्या दोनों स्टेटमेंट क्लियर है? पढ़ाते समय साफ सुथरे शब्दों में बताया था कि या तो आप सारे फोर्सेस से अलग अलग वर्क निकाल लो। कैसे, क्या फॉर्मूला यूज करोगे अलग अलग वर्क निकालने के लिए? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अरे बात समझ रहे? सबसे अलग अलग वर्क कैलकुलेट करिए और के फाइनल माइनस के इनिशियल कर दीजिए। या तो लिखने के लिए एक नेट स्टेटमेंट निकल के आता है कि एफ नेट डॉट डी आर। क्या भाई साहब? एफ नेट डॉट डी आर, सारे फोर्सेस का नेट निकालिए, नेट डिस्प्लेसमेंट से देखिए कितना एंगल बन रहा है, और एफ नेट डॉट डी आर को भी के फाइनल माइनस के इनिशियल लिख सकते हैं। हाँ कहा? अच्छा के फाइनल माइनस के इनिशियल। सोए नहीं है भाई 2 दिन से। अरे चले आगे बढ़े, यहां तक कहानी क्लियर है? अच्छा इसी वर्क एनर्जी थ्योरम से एक हिस्सा उठाया जाता है, जो सबसे पहला पार्ट है, वो कहा जाता है कि अगर फोर्सेस कैसे हो? कंजर्वेटिव। कैसे फोर्सेस हो? कंजर्वेटिव। जो याद रखने वाली बात है, वर्क डन बाई, वर्क डन बाई, वर्क डन बाई कौन सा फोर्स भैया? कंजर्वेटिव फोर्स। अगर लगने वाले सारे फोर्सेस केवल कंजर्वेटिव हैं तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव को माइनस टाइम्स डेल्टा यू लिखा जाता है। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव को क्या लिखा जाता है? माइनस टाइम्स डेल्टा यू। का नेता थोड़ा टाइम से आया करो। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव को क्या लिखते हैं? माइनस टाइम्स डेल्टा। बस इसी वजह से समरी बनवा रहे हैं आज के लेक्चर में कि भाई साहब कल कम से कम 100 क्वेश्चंस में से 60 65 70 क्वेश्चन लग जाएं। रात भर जाके मेहनत करके जाग के सुबह उठ के जैसे भी हो लगा लीजिएगा, ठीक है ना। पूरा वर्क एनर्जी उतने में आपका कवर हो जाएगा। अच्छा एक और वर्क होता है जब हम केवल कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल वर्क होता है क्या माइनस टाइम्स डब्ल्यू कंजर्वेटिव के होता है? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। हाँ भाई। अच्छा तो यहां से हम क्या डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर डेल्टा यू लिख सकते हैं? डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा यू को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं मित्र? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे क्लैरिटी है क्या? यस सर। चल बहुत बढ़िया, गुड जॉब। इसी को पकड़ के रखते हैं अभी। अब देखिए, अब इस हिस्से को अगर हम उठाएं, केवल कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? चाहे कितने भी फोर्सेस लग रहे हो, चाहे एक ही क्यों ना लग रहा हो, अगर केवल कंजर्वेटिव है तब भी वो किसके बराबर होगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। किसके बराबर होगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव को क्या माइनस डेल्टा यू लिखा जाता है? अरे लिखा जाता है जी, यस सर। डेल्टा यू को क्या लिखें? यू फाइनल माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल बराबर कितना? के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर कितना? यू फाइनल प्लस के फाइनल। क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एंड वर्क एनर्जी थ्योरम आर सेम थिंग्स। ट्रू और फॉल्स? वर्क एनर्जी थ्योरम और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन दोनों एक ही चीज है। सही है या गलत है? ये तब वैलिड होगा जब फोर्सेस कैसे होंगे? कैसे होंगे? अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आया तो ये थ्योरम लगने वाली नहीं है। इसकी लिमिटेशन है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को हम तभी जस्टिफाई कर सकते हैं जब सारे फोर्सेस कैसे हो? कंजर्वेट। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के काम को ही पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट किया जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन होगी तो वो कौन से फोर्सेस की वजह से आएगी? कंजर्वेटिव। किसकी? कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से कभी कोई पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं होती। कभी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नाम सुने हैं? सुने हैं? नो सर। देखिएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जाए तो 3 ही तरह की पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। पहली हो गई ग्रेविटेशनल, दूसरी हो गई स्प्रिंग, और तीसरी हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक। अरे बात समझे है ना? यस सर। पूरे फिजिक्स में जितना आपको पढ़ना है उसमें बस कितनी एनर्जीज? 3। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक। अरे बात समझ रहे हैं? यस सर। चलिए मित्र देखिए, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ
मैकेनिकल एनर्जी। हाँ मित्र, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अच्छा चलो, अब यहां से दो बातें हम उठाते हैं। पहली चर्चा तो हम पोटेंशियल एनर्जी की ही कर लेते हैं, उसके बाद काइनेटिक पर आएंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करी जाए, हम कह रहे हैं कि हमारे फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव हैं, और अगर मेरा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बहुत छोटा है तो क्या यहां मैं डी डब्ल्यू लिख सकता हूं? अरे हाँ ना, तो बोल लो यार। डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस डी यू। क्या लिख सकते हैं? माइनस डी यू। अच्छा, इसको क्या एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर लिखा जा सकता है, जो किसके बराबर है? माइनस डी यू के। फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। डी आर कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। डी यू कैसी क्वांटिटी? स्केलर। एनर्जी है ना यार, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो जब इसको तोड़ा जाता है मित्र, जब इसको तोड़ा जाता है तो एफ वेक्टर बराबर ऐसे नहीं लिख सकते आप, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर वेक्टर। अरे क्लैरिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर से डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो इसको लिखने का तरीका होता है कौन सा डिफरेंशिएशन? पार्शियल। कौन सा? पार्शियल। तो क्या लिखते हैं? माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल जेड ऑफ के कैप। कोई जादू नहीं है ये बस ये जो आप लाइन पढ़ के आए हैं ना, कहां गया? ये रही लाइन। देखिए क्या कर रहे हैं आप, x को dx के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, y को dy के, z को dz से। क्या x को हम y के साथ इंटीग्रेट कर पा रहे हैं? नहीं। क्या सेपरेट इंटीग्रेशन हुआ? और क्या जानते हैं इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होता है? डिफरेंशिएशन। इस वजह से डिफरेंशिएशन भी सेपरेट ही होता है। तो ये लिखने का, ये प्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन जनरली क्या होता है कि आपको जो u दिया होता है वो एक ही फंक्शन में होता है, fx में। किसमें होगा? fx में। तो f कंजर्वेटिव को आप क्या लिख सकते हैं? f कंजर्वेटिव आपका कौन से एक्सेस में आएगा, x में कि y में? अरे वेरिएबल x का है ना, यस सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, अब इससे कहानी बनती है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस है, कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव। कैसे हैं? कंजर्वेटिव। अगर नेट फोर्स लाल 0 हो गया, नेट फोर्स कितना हो गया? 0, तो बॉडी, बॉडी कैसे होगी? इक्विलिब्रियम। कहानी है, एकदम कहानी की तरह जोड़ते चले जाओ। बॉडी कैसी होगी? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कितने तरह के? कौन कौन से? सब नहीं बोल रहे हो मित्र, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अरे क्लैरिटी है जी? यस सर। अच्छा सुनना, कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी किस बात पे डिफाइन करेगा? आसपास की एनर्जी से। क्या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोलते हैं? अच्छा सुनो, जैसे हम कहें इस तरह का कुछ बना ले, इस तरह का कुछ बना ले, ठीक है ना? थोड़ा अच्छा लगेगा आपको समझ के, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ये बताइए, ये बताइए, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। कौन कौन सा स्टेबल है, कौन कौन सा अनस्टेबल है? ये दोनों स्टेबल की अनस्टेबल? ये ज्यादा अनस्टेबल की ये ज्यादा अनस्टेबल? कौन ज्यादा अनस्टेबल? कौन? कौन? यू कैन नॉट डिफाइन। ये गधेड़े हो क्या? कैसे डिफाइन करोगे? इसकी एनर्जी ज्यादा है सर। अरे क्लैरिटी है? फिर तुम यहां से यहां जोड़ दिया और बोले क्या हो कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी किस बात पे डिफाइन होगी? आस पड़ोस पे। किस पर डिफाइन होगी? आस पड़ोस पे। अरे क्लैरिटी है ना? बहुत दूर दूर जोड़ा नहीं जा सकता। तो देखो, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है? ये u है और ये क्या है? x है। और f बराबर क्या पढ़े हो? माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। और डी यू बाई डी एक्स क्या y बाई एक्स किए हैं? तो क्या इसको माइनस टाइम स्लोप लिख सकते हैं? यस। जहां स्लोप पॉजिटिव होगा वहां पर फोर्स नेगेटिव, जहां पर स्लोप पॉजिटिव वहां पर फोर्स नेगेटिव। एक स्लोप यहां खींचे, एक स्लोप यहां पर खींचे। अगर आप इन दोनों जगह फोर्स को देखेंगे तो कैसा बनेगा जी? इधर वाली जगह पर फोर्स, अरे स्लोप पॉजिटिव है ना, फोर्स किधर आएगा? नेगेटिव। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर पार्टिकल को आप स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, क्या नीचे आ जाएगा? और यहां पर फोर्स क्या इधर लगेगा? लगेगा ना जी। जैसे ही डिस्प्लेस करिएगा क्या होगा? भाई इधर ही भाग पड़ेगा, फोर्स चाह रहा है इधर ही खींच ले। और यहां देखिए तो, यहां देखिए तो, इस जगह पर फोर्स के अंदर की तरफ आ रहा है। स्लोप कैसा है? फोर्स कैसा है?
समझ पा रहे हैं? यस। इधर डिस्प्लेस करेंगे तो क्या फोर्स इधर आया है, इस जगह पे फोर्स कितना है, जीरो। यहां भी फोर्स क्या है, जीरो। अरे क्लैरिटी है? यस सर। यहां पर भी फोर्स क्या है, जीरो। अरे है ना? लेकिन देखिए क्या यहां पर भी अनस्टेबिलिटी डिफाइन हो रही है। जैसे इधर डिस्प्लेस करेंगे फोर्स इधर, और इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्या खत्म गेम? और यहां पर कहीं भी स्लोप नहीं है, तो फोर्स हमेशा क्या रहेगा, जीरो। फोर्स हमेशा क्या रहेगा, जीरो। बात समझ पा रहे हैं? यस। जब भी फोर्स जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल होगा या अनस्टेबल, ये किस बात पे डिफाइन करेगा, एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम। अरे क्लैरिटी है? जब एनर्जी मैक्सिमम होगा तो अनस्टेबल ना। यस सर। जो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं ना, जब आप गणित में पढ़ते हैं तो उसका नाम पढ़ाया जाता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। क्या पढ़ाया जाता है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। और जो आप पढ़ते हैं d2y/dx2, उसकी भी एक लिमिट है कि कर्व कैसा होना चाहिए, ये कैसा कर्व है, कंटिन्यूअस। कैसा कर्व है, कंटिन्यूअस। अगर कहीं कर्व ऐसा बन गया तो आप कभी भी इस जगह पर मैक्सिमा मिनिमा डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ना ना ना, बहुत तगड़ा सवाल है ये लाइन ऐसे गई और ऐसे आई, क्या यहां पर एनर्जी मैक्सिमम है कि नहीं है? अरे है ना? यस सर। है ना? क्या यहां पर मैक्सिमा मिनिमा डिफाइन कर पाएंगे? मैक्सिमा मिनिमा वो जगह है जहां पर स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, जीरो। नहीं समझ पाए? d2y/dx2 करते हैं ना, कोने पर कैसे डिफाइन करेंगे स्लोप? यहां पर स्लोप बना पाएंगे नहीं। एक एज पर कभी टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे नहीं। तो सब सबकी बहुत बहुत छोटी सी लिमिट है जितना आपको पढ़ना है। और ये बात मानकर चलिए कि अगर नीट निकालना है तो थोड़ा सा अच्छा पढ़ना शुरू करिए मित्र, क्योंकि पेपर आसान आएगा नो डाउट, लेकिन जो 15 आखिरी सवाल होंगे ना, या जो 20 आखिरी सवाल होंगे, वो थोड़ा आपको जरूर घुमाएंगे। जैसे हर बार हो रहा था, जैसे पिछली बार हुआ था कि सारे सवाल ही लगभग आसान थे, एक दो सवाल को छोड़ दिया जाए, तो अगली बार ऐसा नहीं होगा। 10 से 15 सवाल घुमावदार होंगे जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो जब सीखे रहेंगे तभी डाल पाएंगे। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि सेशन के लास्ट तक जाते जाते हमको कुछ उड़ाना पड़े, हम कुछ उड़ाएं नहीं, सब एकदम स्मूथली पढ़ेंगे। इनिशियली अगर एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं तो लगा लीजिए। डिसलाइक का बटन जो ठोक देते हैं ना टेलीग्राम पे, 18 तो डिसलाइक, नहीं सर एक्स्ट्रा क्लास करने नहीं आएंगे, सबका भरपाई करना पड़ेगा लास्ट में जाके। मैं देख रहा हूं, मैं तो गया था, अभी थोड़ा बाहर चला गया था, मेरी 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 नानी की डेथ हो गई थी, तो ऑल ऑफ सडन, हाँ। नानी, नानी को भी तो ग्रैंड मदर ही बोलते हैं रे गधा। हाँ, नानी। नानी इज वेरी क्लोज टू मी। मैं अपनी ग्रैंड मदर को जितना नहीं जानता, मैं उतना अपनी नानी को जाना हूँ। 10 साल मैं उन्हीं के पास रह के पला बड़ा हूँ। तो 10 साल तक उन्होंने मेरी सेवा की है। तो लास्ट मोमेंट पे मैं उनके साथ नहीं रह पाया, ये दुर्भाग्य था मेरा। तो मैं भाई उतरा, लखनऊ उतरा, देख रहा हूँ 15-17 डिसलाइक है। फिर थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ 21 डिसलाइक है। मैं कहा ये नेता लोग, वाह गजब बेटा गजब। देखो बिना परिश्रम के, ये बात जान लो, बिना परिश्रम के, बिना एक्स्ट्रा डाले कुछ नहीं मिलेगा। अगले साल यही होगा कि यहाँ की जगह कहीं और रिपीट कर रहे होगे, इतना ही बदलाव होगा। और कुछ बदलेगा नहीं मित्र। सीरियस हो जाओ और ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। हम बता रहे हैं मैकेनिक्स एक ऐसा हिस्सा है ना जिसको आप किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे कवर कर लोगे। बस इतनी आती रहनी चाहिए कि आगे के चैप्टर्स खराब ना करे। समझ रहे हो? ऐसे ही सब सब्जेक्ट में है। पकड़ लो, अभी पेस पकड़ लोगे तो अभी भी पहुंच जाओगे। और ये बात जानो कि अगले साल कट ऑफ ये स्थिति में नहीं जाएगी। 640 नंबर जा रही है, मैं बता रहा हूं। 570 580 नंबर, इस 590 इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, ये बात मान लेना। ये बात जान लेना, इससे इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। और शायद ही कोई चांस है किसी का 720 में 720 आए। देख लेना, पेपर जरूर घुमावदार होगा। तो अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। बात समझ रहे हो ना? थोड़ा अच्छा पढ़ोगे तो अपॉर्चुनिटी अच्छी बनेगी सेलेक्ट होने की। माहौल है ये, इसी माहौल में निकल जाओ थोड़ा ढंग का पढ़ के, नहीं तो फिर लपेटे में रहोगे, जान लेना। चलो इधर देखो मित्र, क्योंकि फिर अगर कठिन पेपर आ गया तो फिर आधे लोग का तो मोटिवेशन ऐसे खत्म हो जाएगा, इतना टफ पेपर हमसे होगा, कभी नहीं होगा, छोड़ो।
अरे चले आगे बढ़े। यस सर। तो ये बताओ लोकल मैक्सिमा की कंडीशन, अगर मान लो हम कहें u बराबर एफ एक्स है, u बराबर क्या है एफ एक्स, तो लोकल मैक्सिमा की कंडीशन, पहले मैक्सिमा मिनिमा, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, क्या डी यू बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए? अरे होना चाहिए। यस सर। तो डी टू यू बाई डी एक्स टू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये मिनिमा की कंडीशन है कि मैक्सिमा? अरे डिफाइन बताओ यार, मिनिमा किसकी कंडीशन है? मिनिमा। और डी टू यू बाई डी एक्स टू अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा। बहुत बढ़िया। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमा पे है कि मैक्सिमा पे? किस पर है? मिनिमा। तो ये बताओ क्या अगर हम डी यू बाई डी एक्स बराबर सब में जीरो लिख दें तो कोई दिक्कत है? चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो चाहे न्यूट्रल हो, सब में डी यू बाई डी एक्स कितना होगा? जीरो। अब तुम सोचोगे सर माइनस लिखना चाहिए था, तो तुम माइनस लिख भी दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि किसके बराबर है? जीरो। किसके बराबर? जीरो। जब फोर्स निकालना होगा तब क्या लिखेगा? माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। स्टेबल में क्या लिखें? डी टू यू बाई डी एक्स टू ग्रेटर देन जीरो कि लेस देन जीरो? बोल नहीं रहे हो यार भाई, बोल नहीं रहे हो यार। लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। डी टू यू बाई डी एक्स टू यहां क्या? लेस देन जीरो, यहां क्या? बराबर क्या? जीरो। अरे क्लैरिटी है ना? यस। ये पूरा था कॉन्सेप्ट किसका? स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। बढ़िया। अब इसके बाद ये थोड़ी थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोनों को एक साथ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को एक साथ। ये बताइए काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में क्या k बराबर पी स्क्वायर बाई टू एम लिख सकते हैं? क्या 1/2 mv² लिख सकते हैं? यस सर। क्या इससे ये बना सकते हैं? ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें? m से। किससे? किससे? m से। अच्छा बहुत बढ़िया। इसमें आपको ध्यान देना है रेशियो वाले क्वेश्चंस, रेशियो वाले क्वेश्चंस, और दूसरे कौन से? एरर वाले सवाल। अरे क्लियर है ना? यस सर। एरर वाले क्वेश्चंस। एरर वाले सवाल में दो बात है भैया। अरे क्लियर है क्या? परसेंटेज चेंज निकालने के लिए एरर का कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब परसेंटेज क्या होगा? जीरो से लेकर 10%। अरे क्लैरिटी है? अदरवाइज परसेंटेज चेंज के लिए क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? के इनिशियल माइनस के फाइनल अपॉन के इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100%, या के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100%। दोनों, ये इंक्रीमेंट के लिए और ये लॉस के लिए। नहीं, ये इंक्रीमेंट के लिए और ये लॉस के लिए। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी घट गई तो क्या करिएगा? के इनिशियल माइनस के फाइनल। और फाइनल एनर्जी अगर बढ़ गई तो क्या करिएगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। अरे क्लैरिटी है? यस। पक्का ना जी? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है मित्र पोटेंशियल एनर्जी। एक तो ये बोर्ड पता नहीं क्या हो गया, अपने आप ही कलर बदल जा रहा है इसका यार। चलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी को अपने इस चैप्टर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है? दो रे गधा, इस चैप्टर में दो ही। कौन कौन सी? एक ग्रेविटेशनल, एक ग्रेविटेशनल और दूसरा कौन सा? स्प्रिंग। एक ग्रेविटेशनल और दूसरा स्प्रिंग। चलो नेता, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, सही जा रहे हो। बस ऐसे ही थोड़ा ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो U एक पॉइंट पे क्या डिफाइन होता है? mgh। mg और डेल्टा U क्या होता है? mgh2 माइनस h1। ये पहला है और ये दूसरा है। कौन फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता? सेकेंड वन इज डेल्टा U क्या है? फ्रेम डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अरे क्लैरिटी है जी? यस सर। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स को क्या लिखते हैं? U फाइनल माइनस U इनिशियल, mgh2 माइनस h1। और वर्क डन बाई ग्रेविटी को क्या लिखा जाएगा? अरे ग्रेविटी कैसा फोर्स है लाल? कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव ना? यस। तो mgh1 माइनस h2,
mgh1 माइनस h2। और ये सब फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब g इज कांस्टेंट। मतलब अगर आप बहुत हाइट पे चले जाएंगे तो आपका g वेरी कर जाएगा, तब ये फॉर्मूले लगते नहीं है, तो वो सवाल ग्रेविटेशन का हो जाता है। अरे क्लियर है ना? यस सर। आओ अगले हिस्से पर चलते हैं, स्प्रिंग पर। स्प्रिंग में अगर डेल्टा यू की बात करी जाए, पहले तो वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव ना? यस सर। -1/2k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? जब वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखा जाता है तो इसको क्या माइनस टाइम्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख दिया जाए? अरे लिख दिया जाए, यस सर। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालते हैं आप? 1/2kx स्क्वायर। और ये हमेशा कैसी रहती? ऑलवेज पॉजिटिव। आज इसी पे सारी चर्चा होगी। ये हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव। कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अरे क्लैरिटी है ना जी? यस सर। हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ये कभी नेगेटिव होने वाला नहीं, चाहे स्प्रिंग इलोंगेटेड रहे चाहे स्प्रिंग कंप्रेस्ड रहे। कोई डाउट है? यहां तक जितनी बात बताई इसमें कोई डाउट? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। इतना ही पूरा गेम था वर्क एनर्जी का जो हमको पढ़ना समझना और जानना है। अब दूसरी बात यह है कि अब आप यहां से कैसे सवाल बना पाते हैं, वो मुद्दे वाली बात है। तो देखिए लास्ट वाली क्लास में, अभी थोड़ी स्लाइड्स हम यहां छोड़ेंगे, पावर को यहीं पर ले आएंगे। देखिएगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लास्ट वाली क्लास में पढ़े थे, ये सवाल पढ़े थे, याद है क्या? अरे याद है ना? यस सर। चलिए फटाफट रिलेट करिएगा। ये बताइए यहां पर कितने फोर्स, कितने फोर्स, कितने फोर्स? दो। कौन कौन से? ग्रेविटेशन और स्प्रिंग। दोनों कैसे? दोनों कैसे? कंजर्व। अरे क्लैरिटी है ना जी? यस सर। सवाल कहा गया इस x की वैल्यू बताइए। क्या बताना है आपको? x की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? भाई एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? यस। बोल नहीं रहे हो यार? क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो? क्या लगाओगे? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। क्या पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमको रेफरेंस लाइन चाहिए? अरे पोटेंशियल एनर्जी तो इनिशियल लिखेंगे और फाइनल लिखेंगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करेगी? अरे करेगी। फाइनल करेगी? यस सर। डिफरेंस, डिफरेंस नहीं करे तो हम अपनी मर्जी से क्या रेफरेंस लाइन मानेंगे? यस सर। आप चाहे तो ये रेफरेंस लाइन मान सकते हैं और चाहे तो नीचे मान सकते हैं, दोनों मान सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपन दोनों मान के देखते हैं कि सच में फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर हम पहले सिचुएशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है? क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी कुछ? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी होगी? अरे होगी? नो सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी? नो सर। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो के इनिशियल क्या लिखोगे? के इनिशियल, के इनिशियल 0, यू इनिशियल एम जी एच। अरे ठीक है। के फाइनल, के फाइनल 0, यू फाइनल। अरे नीचे गया ना? रेफरेंस लाइन के नीचे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? माइनस एम जी एक्स। बस एक ही। अरे स्प्रिंग का कितना? 1/2kx²। क्या ऐसे लिख सकते हैं? एम जी एच प्लस एक्स बराबर 1/2kx²। 99% चांस है कि आपसे क्वाड्रेटिक ना सॉल्व करवाए, और अगर करवाए भी तो बहुत आसान क्वाड्रेटिक आपसे सॉल्व करवाए। जनरली क्या होता है, इस रिलेशन से रेशियो वाले सवाल पूछे जाते हैं। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अभी दिखाता हूं। यहां तक कहानी क्लियर? अब सोचो अगर तुम रेफरेंस लाइन 2 मान लेते, रेफरेंस लाइन क्या मान लेते? 2। क्या ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था? अरे था कि नहीं था? यस सर। तो यहां से ये डिब्बा कितना ऊपर है? एच हाइट के एच प्लस एक्स, एच प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते? एम जी एच प्लस एक्स। अरे क्लियर है क्या? यस सर। और फाइनली क्या स्प्रिंग में कंप्रेशन हो रहा था, तो एम जी एच प्लस एक्स क्या तब भी 1/2kx² आ जाता? तो रेफरेंस लाइन इधर उधर मानने से कोई खास चेंज होने वाला नहीं। अरे क्लैरिटी है? यस। चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा इसमें एक दो और छोटी छोटी बातें मुझे बतानी थी जो मेरे दिमाग से स्किप हो गया। क्या हुआ?
देखिएगा मित्र, हाँ थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपके पास ग्रेविटेशनल है और दूसरा आपके पास स्प्रिंग है। ये बताइए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल ड्रॉप करते हैं, मान लीजिए इसको हम यहां से ड्रॉप कर दिए, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, ये h हाइट गिरा तो क्या इसने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन की? कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की? जितना पोटेंशियल में लॉस हुआ। अरे क्लियर है? यस सर। ये बताइए, जब ये h हाइट पर था तो यहां पर पोटेंशियल कितना है? mgh। काइनेटिक कितना है? 0। टोटल एनर्जी कितना है? टोटल एनर्जी कितना है? mgh। जब यहां पर पहुंचे हैं, कितना हाइट गिर गए? x। तो अभी कितना हाइट बचा है? h माइनस x। तो यहां पर अगर आप पोटेंशियल देखेंगे तो कितना होगा? mgh माइनस x। काइनेटिक, काइनेटिक mgx। 1/2 mv स्क्वायर में v की जगह √2gx डालेंगे तो यही आएगा। अरे आएगा ना जी? यस सर। ये क्या आया? जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ वो किसमें गया? काइनेटिक में। जब यहां पहुंचे तो पोटेंशियल कितना हो गया? 0। काइनेटिक कितना? mgh। और टोटल कितना? 0। टोटल mgh। टोटल कितना? mgh। अच्छा ये बताओ लाल, ध्यान से ये बात बताओ, क्या टोटल एनर्जी वेरी कर रही है? वेरी कर रही है? नो सर, फिक्स है। काइनेटिक वेरी कर रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अरे है ना? पोटेंशियल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्या लीनियर ग्राफ आता है? अरे आता है। जब तेरा x 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? अरे x 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh। क्या घटते 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 शून्य हो गए? और काइनेटिक बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? mgh। और ये तो कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं आ रहा है। ये किसका है? टोटल एनर्जी। ये किसका? काइनेटिक एनर्जी। और ये किसका? पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके पास यहां पर काइनेटिक है, यहीं पर u है और यहीं पर e है, और ये क्या है? x है। सेम एज जब स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 1/2 kx स्क्वायर। 1/2 kx स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा स्प्रिंग में? सुनो देखो, हाँ मतलब मैं तुम्हें थोड़ा हिंट कर दूंगा, वैसे ज्यादा इसका ज्ञान तुमको समझ आएगा जब तुम पढ़ रहे होगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। ठीक है ना? यहां देखो क्या होता है कि जैसे मान लो मैं इस स्प्रिंग को ऐसे स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, मान लो मैंने कहा कि मैंने एक्स नॉट डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। क्लियर है? सब कुछ स्मूथ है, एकदम फ्रिक्शनलेस है। जब मैं इसको छोड़ दूंगा, मैंने कितना खींचा है? एक्स नॉट। कंप्रेस कितना होगा? कंप्रेस कितना होगा? एक्स नॉट ही होगा यार। अरे बात समझे? फिर इलोंगेट कितना? एक्स नॉट। वैसे कहा जाता है कि ये एक्स नॉट बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन ना आए। ठीक है? तो ये बताओ, स्प्रिंग की सबसे ज्यादा रफ्तार कहां होगी? कहां पर होगी? मीन पोजीशन। यहीं पर सबसे ज्यादा रफ्तार होगी। यहां पर स्प्रिंग की अपनी नेचुरल लेंथ पर है। अरे है ना? यस सर। नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग की कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है? नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी 0। क्या सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक होती है? अरे होती है। यस, बहुत बढ़िया। जब तुम यहां खींच के रखे हो एक्स नॉट पे, क्या एक्स नॉट एक्सट्रीम है? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। अरे क्लैरिटी है? और काइनेटिक एनर्जी 0। टोटल एनर्जी कहीं भी चेंज नहीं हो। तो एक बात जो आपको याद रख लेनी है, हो सकता है किसी सवाल में जरूरत पड़ जाए, वो ये है कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/2 kx स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, होती है 1/2 k एक्स नॉट माइनस एक्स का, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? जब दोनों को आप जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी? अरे भाई यहां पर u नॉन जीरो है ना, कितना खींचे हो? तो यहां पर u क्या लिख सकते हो?
हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, के क्या है 0, के क्या है 0, टोटल एनर्जी कितनी है, कितनी है, अरे यार हाँ ना तो बोल लो, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, अरे है ना, यस सर। किसी भी एक्स इलोंगेशन पर, किसी भी एक्स इलोंगेशन पर या कंप्रेशन पर इस जगह की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, 1/2 के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी कितना है, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, तो u प्लस के क्या 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर लिखा जा सकता है, अरे हाँ ना बोल लो यार, तो k बराबर कितना होगा, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस यू, दैट इज 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यस, कठिन लग रहा है, ठीक है, यस सर, चल देख, अब इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सुनिएगा देखिएगा, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसी भी समय x पर, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक कितना है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अरे है ना, यस सर, टोटल कितना है, अरे टोटल कितना है 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। जैसे जो मैं आपको शीट दिया हूं क्वेश्चंस लगाने वाली, उसमें काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन है, तो वो थोड़ा पता रहना चाहिए। यहां पर U है, K है और E है, और यहां पर आपके पास X है। पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे तो क्या पैराबोला बनेगा, यस सर, पैराबोला किधर खुलेगा, X में कि Y में, किधर, अरे ये X एक्सिस है और ये कौन सा है Y, U में खुलेगा ना यार, यस सर, क्या पैराबोला ऐसा खोल दे, अरे खोल दिया जाए, यस सर। टोटल एनर्जी मित्र, क्या टोटल एनर्जी सीधी रहेगी, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं, इसमें क्या एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है, कौन सा, माइनस, पैराबोला ऊपर की नीचे, नीचे, जब एक्स का वैल्यू जीरो डालोगे, एक्स का वैल्यू जीरो डालोगे तो क्या मिलेगा 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, क्या काइनेटिक एनर्जी यहां रहेगी, यस, ये एक्सट्रीम है एक्स नॉट, ये भी क्या है एक्सट्रीम है एक्स नॉट, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, अरे क्लैरिटी है ना, यस देख आ गया, ये तेरे पास काइनेटिक हो गया, ये कौन सा हो गया पोटेंशियल, और ये क्या हो गया टोटल, टोटल एनर्जी में कोई चेंज होने वाला नहीं, ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी वर्क एनर्जी की जो अपने को पता रहनी चाहिए। चलो मित्रों, सब जाके घर पे एक बार एक बढ़िया सी शॉर्ट नोट्स खुद से लिख लेना जो मैंने बताई है, तुमको लगेगा कि इसमें कुछ और एड ऑन करना चाहिए तो उसको थोड़ा बहुत अंग्रेजी में या हिंदी में अपनी भाषा में जरूर एड ऑन कर लेना। एम जी एच प्लस एक्स प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर हो गया, अरे हाँ ना तो बोलो यार, यस सर, चलो बहुत बढ़िया, ये रिलेशन याद रह जाएगा, मतलब ठीक है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना चाहिए। अब यहां पे देखो, कह रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, एक्स मैक्स बताओ क्या होगा, बता सकते हो क्या होगा, क्या करवाया था ना, यस सर, क्या करवाया था, यहां पे भाई क्या एक ही फोर्स लग रहा है, अरे एक ही लग रहा है, कौन सा है, स्प्रिंग कंजर्वेटिव है ना, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल, के इनिशियल कितना 1/2 mv स्क्वायर, यू इनिशियल 0, के फाइनल, के फाइनल 0, यू फाइनल 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब यहां x दे के v पूछ ले या v देकर x पूछ ले, क्या हम बता सकते हैं, यस सर, अरे क्लैरिटी है ना, यस, लास्ट वाली क्लास में करा था यार, यस। चलो ये सवाल देखो, क्या ये भी कर सकते हो, कितने एनर्जीज इसमें एसोसिएट हो रही हैं, कितनी, दो, कौन कौन सी, एक ग्रेविटेशनल और एक, दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे हैं कंजर्वेटिव है क्या, तो अपन क्या लिख सकते हैं प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल, के इनिशियल, के इनिशियल, अरे यहां से छोड़े हो ना, यू इनिशियल एम जी एच, के फाइनल, के फाइनल 0, यू फाइनल, यू फाइनल 1/2 के एक्स स्क्वायर, क्या एम जी एच बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर, समझ आया, तो x बराबर क्या √2m जी एच बाई के लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, यस सर,
ये सब लास्ट वाली क्लास में कराया था। यही सवाल मैंने कहा था कि होमवर्क है। बनाइए सवाल, देखिए कौन बनाता है, या बना के ले आए हैं? बनाए हैं? पेन चलाइए। कह रहा है कि फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ m1 विल द ब्लॉक ऑफ मास m जस्ट लीव कांटेक्ट विद द सरफेस। m1 क्या रख दिया जाए, m1 क्या रख दिया जाए कि m जो है वो सरफेस को छोड़ दे, मिनिमम वैल्यू ऑफ m। ऐसे छोटे छोटे लॉजिकल क्वेश्चंस जो आपके दिमाग चमकाएंगे। कितना आंसर आएगा? बना, जल्दी बना। m/2 कैसे निकाला? याद था? बहुत बढ़िया, गुड जॉब बेटा। कॉन्सेप्चुअली पता है कि नहीं, कैसे याद है बस? क्या पता है, बता। तू खड़े हो जा, खड़े जा, खड़े जा, खड़े जा, खड़े जा, बता। हाँ, तो खड़े होकर रिकॉल कर, ज्यादा तेज रिकॉल होता है। चल बता, क्या करे? इसको उठाने के लिए कुछ फोर्स ऊपर चाहिए, कितना चाहिए? केक्स? अरे गधा हो क्या, नीचे कितना लग रहा है? mg। ऊपर उठाने के लिए चाहिए कितना? एटलीस्ट mg, एटलीस्ट mg। ये कौन देगा? कौन देगा? स्प्रिंग फोर्स। अरे देगा ना। अब सोच, स्प्रिंग में अगर इलोंगेशन हुआ तो क्या स्प्रिंग अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा? तो ये तो फिक्स है कि Fs जो है वो kx है, और ये किसके बराबर है? mg। अब ये x इलोंगेशन हमको m1 डाल के करना है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे m1 डालेंगे तो क्या इसमें इलोंगेशन होगा? मान लीजिए आपने m1 रखा, कितना इलोंगेशन हो गया? x। अरे हुआ ना? यस। तो जब ये नीचे गिरा तो क्या इसने पोटेंशियल एनर्जी लूज की? अरे करी ना। और काइनेटिक एनर्जी गेन की? अरे गधा हो क्या, इलोंगेशन हुआ है तो यहां भी जीरो है, मैक्सिमम इलोंगेशन पर भी जीरो है। तो कौन सी एनर्जी गेन करेगा? लूज किसका हुआ? अरे नीचे गया ना, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई ना? वो किस में गई? स्प्रिंग के इलोंगेशन में, मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी किसमें गया? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सोचो, दो ही फोर्स है, कौन कौन से? ग्रेविटेशनल और क्या कंजर्वेशन लगा सकते हैं? यस सर। क्या लिखेंगे? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्लियर है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, इसी को रेफरेंस मान लिया। हाँ, अच्छा ये बंद होने वाला। हाँ भैया, ए भैया, ए लाल, इधर देखो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? रुक जाओ लाल, तुम बोलो फाइनल क्या लिखें? जीरो? नहीं, यहां गिरेगा तो कुछ रफ्तार होगी। कहा गया, ऐसा सवाल नहीं है, कहा गया कि इसको ऐसे रख के स्लोली छोड़ा गया। कहने का मतलब है रफ्तार आ जाएगी ना तो इंपल्स आ जाएगा, तब फिर वहां पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ, झटका आएगा ना। अरे यार, जब तुम m मास के ऑब्जेक्ट को ऐसे रख के छोड़ दिए, अभी जब कोलिजन पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा इंपल्सिव फोर्स, झटका, सेंटर ऑफ मास पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो जब झटके से नीचे जाएगा तो एक इंपल्स का काम होता है। अरे बात समझ रहे हैं? वो सब अलग बात है। अभी साधारण सी बात है कि हमने m1 को रख के छोड़ दिया, ये धीरे 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 x नीचे आया, और यहां से इसने इसको ऊपर उठा दिया। तो कितना नीचे गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। कितना नीचे गया? mg x। अरे तो m1g x प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? माइनस m1g x। अरे क्लियर है? यस सर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 1/2 kx स्क्वायर। क्या मिला यहां से? अरे बताओ तो। हाँ भैया, क्या लिख सकते हैं यहां से? m1g x बराबर कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर। इससे ये काट दे। अरे काट दे, तो k का वैल्यू कितना आ गया? k का वैल्यू कितना आ गया? अरे x का वैल्यू, x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आ गया? 2m1g/k। 2m1g/k। और क्या पढ़े हो? kx बराबर mg। अच्छा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? kx मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। अरे इससे बड़ा ही होना चाहिए। अरे क्लैरिटी है? यस सर। क्या बनेगा भैया? x की जगह क्या लिख सकते हो? 2m1g/k इक्वल्स टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। क्या k से k कट जाएगा?
G से G कट जाएगा तो M1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू M/2। थोड़ा ध्यान से पढ़ो भाई, कंसेप्चुअली पढ़ो, काइनेटिक वाइनेटिक घुसा दे रहे हो इसी में। बैठो, यहां तक कहानी क्लियर है? चलें आगे बढ़ जाएं। हाँ बोलो। हाँ ये यहां से x नीचे गए हैं तो भैया पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई फाइनली? -m1g(x). और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होते। अरे क्लियर है? यस। चल आ जाओ लाल, और देखो ये सवाल है, बढ़िया सवाल बनाए थे, बनवा दिए थे। कितना आ रहा था? 3.96। चलो एक बार फिर से बना लेते। क्या कह रहा, सुनो क्या कह रहा भाई। A massless platform is kept on a light elastic spring as shown in figure. When a sand particle of 0.1 kg mass is dropped on the pan from a height of 0.24 meter, 0.24 meter, the particle strikes the pan and the spring compressed by 0.01 meter. From what height should the particle be dropped as to generate the compression of 0.04 मीटर? सवाल पल्ले पड़ रहा है? क्या कह रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी? यस। कौन कौन सा एनर्जी एसोसिएटेड है इसमें? कौन कौन सा फोर्स है? दो। कौन कौन सा? स्प्रिंग और क्या के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। यस भाई 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 भाई, एक तो बैठे रहते हो उधर, देखते इधर हो क्या भाई? क्या तुमसे कह रहे हैं लाल, कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, इधर देखे जा रहे हो, इधर क्या रखा हुआ? इधर देख रहे थे क्या? थोड़ा फोकस अच्छा रखो यार, इधर देखो, हमको देखो, स्मार्ट लग रहे हैं हम यार, थोड़ा पेट ही तो निकला है। हद है मतलब। हाँ निदा, चलो भाई 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 इधर देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे? सब बोलेंगे यार इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। रेफरेंस लाइन कहां माना जाए? क्या मैक्सिमम कंप्रेशन को मान लें? अरे मान लें कि नहीं मान लें? यस। ये बताओ, मान लो स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ, हमने इसको रेफरेंस लाइन मान लिया, जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे भैया? mgh+x। हम रिलेशन बना ना, निकालिएगा आराम से, एक बार निकलवा चुके हैं। mgh+x, mgh+x लिख सकते हैं। साधारण सवाल है यार, फटाफट रिस्पॉन्स करो तो मजा आए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कंप्रेशन पे, स्प्रिंग के मैक्सिमम कंप्रेशन पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना? यस। स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा कितने का? x का, तो क्या लिखेगा? ½ kx²। अरे क्लैरिटी है? यस सर। पहली कंडीशन में क्या आपको x दे रखा है? क्या आपको h दे रखा है? अरे हाँ ना तो बोलो यार। दूसरी कंडीशन में क्या दिया है? x दिया है और क्या पूछा है? h पूछा है ना? यस। तो दूसरी कंडीशन में जब आप जाएंगे तो मास तो वही रहा कि मास चेंज हुआ? वही है ना? यस सर। h चेंज हुआ है? हाँ सर, h चेंज हुआ है। क्या x भी चेंज हुआ है? यस सर, x भी चेंज हुआ है। बराबर कितना हो गया? 1/2 kx²। अब दोनों को डिवाइड कर दो। क्या mg से mg कट जाएगा? अरे कटेगा। यस, 1/2 k से 1/2 k, तो क्या बना? h+x/h' बराबर कितना? x²/x'²। क्या h पता है? अरे h पता है, कितना है? 0.24। अरे 0.24 से गिरा रहे हैं ना? यस सर। कितना कंप्रेस हुआ है? 0.01। क्या h पता है और x पता है? पता है? यस सर। कहा गया फ्रॉम व्हाट हाइट शुड द पार्टिकल बी ड्रॉप्ड, मतलब अपने को क्या निकालना है? h' और x' कितना गिवन है? 0.04। वैल्यू रख सकते हैं? अरे आना तो बोलो। चलो ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, ये बनाओ 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 बनाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ। A ball strikes the free end of a horizontal spring with the other end fixed, placed on a smooth surface with a speed v.
आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग बाय x द स्पीड ऑफ द ब्लॉक रिड्यूसेस टू हाफ, कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। बनाओ जरा, बनाओ जरा, पेन चलाओ, बनाओ जरा, पेन चलाओ भाई। 21 तारीख के टेस्ट के बारे में आपको कुछ नॉलेज है कि नहीं? कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है? वर्क एनर्जी पावर। सर्कुलर नहीं है, आएगा। वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर हम अभी बता दे रहे हैं आपको। 21 तारीख के टेस्ट में वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर। जैसा पेपर इस बार आया था वैसा ही पेपर अगली बार आएगा। यहां से सारे पेपर्स मैं खुद बनाऊंगा। इस बार शायद एसर्शन रीजन 1 या 2 था। कम था ना? कम था ना? 2 ही तो था। एसर्शन रीजन नहीं था। अगली बार एसर्शन रीजन रहेगा कम से कम 4, और 4 मैच द कॉलम, 2 मैच द कॉलम। 4 मैच द कॉलम आसान हो जाता है, नहीं होता है कि नहीं? वो भी गलत करते हैं, ऑप्शन से मिला देते हैं। ये बताओ नेता लोग शुरू। अरे क्या बैठे हो यार, कितना आसान सवाल है यार। 2 पार्ट में लगना है। कह रहा है कि अ ब्लॉक स्ट्राइक्स द फ्री एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। ये तुम्हारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, इससे एक ब्लॉक टकराता है। किस रफ्तार से? किस रफ्तार से? v रफ्तार से। प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग बाय x द ब्लॉक रिड्यूसेस टू हाफ, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक रिड्यूसेस टू हाफ। जब ये कुछ x कंप्रेस किया तो इसकी रफ्तार कितनी हो गई? v/2। कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा? बस एक ही जगह मामला फंसेगा कि ब्लॉक का मास नहीं दिया है, तुम मान नहीं सकते एम। हो, मान लिया सर हमने तो एम। किसी से नहीं हुआ, कोई लाल नहीं बैठा है। क्या नेता? नहीं बन रहा है? अरे खच्चरों, हे मालिक, हे भगवान। ये बताओ, सुनो सुनो, हमेशा वही सवाल चाहिए। एक ही बार में के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल लगा दिया, आंसर आ गया सर। गधादास। हाय हाय हाय, क्या बात है। चलो भाई देखो मित्र, जब वो एक्स कंप्रेस हुआ तो रफ्तार कितनी हो गई? एक्स कंप्रेस हुआ तो रफ्तार कितनी हो गई? कितनी हो गई? v/2। एक्स कंप्रेशन तक तुम वर्क एनर्जी लगा सकते हो? लगा सकते हो? यस सर। क्या लिखोगे? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना? सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। कितना लिखें? के इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर। यू इनिशियल, पीछे से आवाज नहीं आ रही। यू इनिशियल, अरे कोई स्प्रिंग में कंप्रेशन है? यू इनिशियल। भाई मेरा गला बहुत तेज खराब हो रहा है इस समय, तो प्लीज मैं आप लोगों से चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा धीरे बोलूं तो आप थोड़ा तेज रिस्पॉन्ड करें। के फाइनल कितना? के फाइनल कितना? 1/2 mv² बाई 4। अरे क्लियर है? क्या स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन हुआ? कितना हुआ? एक्स का? अरे एक्स का क्या लिखोगे? 1/2 अरे लिख लें? चल इसको सॉल्व कर तो जरा, इसको इधर ले आओ तो कितना बचेगा? कितना? इसको क्या लिखोगे? अरे 1/8 है ना? यस सर। 4 1 5, 4 में से एक गया, कितना? 6। कितना आ रहा है? 6 mv²/8। नेता नेता मत बनो, खाली 1/2 mv² में से mv²/4 घटाओ, कितना होगा?
mv² में से mv²/4 घटाएंगे तो 3 mv²/8 5 mv² बाई पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं 3 mv²/8 ये बराबर किसके 4 4 4 हाफ काट दें अरे भाई 1/2 kx ये लिख सकते हैं कि नहीं ये लिख सकते हैं यस सर अब सुन अब मान लिया कि हमने v रफ्तार से छोड़ा कितनी रफ्तार से v रफ्तार से अरे क्लैरिटी है यस सर और स्प्रिंग में कंप्रेशन हो गया मैक्सिमम x डैश कितना हो गया x डैश तो क्या लिखेगा ये कंडीशन 1 थी कंडीशन 2 क्या लिखोगे अरे बोलो भैया k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल k इनिशियल कितना पूरा मैक्सिमम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग k इनिशियल कितना 1/2 mv². u इनिशियल सब नहीं बोल रहे हो यार u इनिशियल 0 k फाइनल मैक्सिमम कंप्रेशन पे 0 और u फाइनल 1/2 kx² की kx0 लिख लें x0 लिख लें ना यस सर अब a और b दोनों को डिवाइड कर दो क्या हुआ मित्र क्या m से m कट गया अरे v² से v² कट गया 2 चौक को 8 हो गया 1/2 k से 1/2 k कट गया क्या बचा अबे क्या बचा 3/4 बराबर कितना 3/4 बराबर कितना x²/x0 का स्क्वायर तो x0 बराबर कितना अरे x0 बराबर कितना √4/3 ऑफ x ये आंसर है नोट करो सवाल लिखो और सॉल्व करो 2 लाइन का वर्क एनर्जी 2 बार लग गया रेशियो करना है नहीं हो रहा है कहा नेता आ गया था मतलब हमारे लगाने के बाद आया कि पहले आ गया था पहले आया था अच्छा ठीक अभी अगला सवाल आ रहा है सुनो एक थी कांच की गुड़िया एक दिन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एक दिन नॉर्मल सर्कुलर मोशन और 2 दिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन 4 क्लास लगेगा सर्कुलर में सब पढ़ा हुआ है सर्कुलर में कुछ नया नहीं है बस एक नया फोर्स आ जाएगा mv²/r बस आगे बढ़े लिखो 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 सॉल्व करो जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो पहले सवाल को हिंदी में बोल दिया करते थे और लिखने का मौका नहीं देते थे ऐसे आराम आराम से हिंदी में सवाल बोल देते थे बच्चे अपने आप से अपनी लैंग्वेज में सवाल लिख लेते थे और फिर उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद वो 2 के ग्रुप में 3 के ग्रुप में 4 के ग्रुप में बैठते थे और जिसका जो सवाल छूटा रहता था लैंग्वेज छूटी रहती थी उसको मिलाते थे डिस्कस करते थे तब घर जाते थे तो उससे एक चैनल बन जाता था डिस्कशन का जो इस स्मार्ट बोर्ड ने खत्म कर दिया और तब वहां से लेके यहां तक का बोर्ड होता था और क्लास में से बीच में पिलर नहीं होता था हटवा दें बिल्डिंग नीचे आ जाएगी चलें लाल आगे बढ़ा जाए बोले भैया चलें यस सर जल्दी करो 2 पार्ट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा है ये सवाल बताओ सेम क्वेश्चन है कुछ बदला नहीं है इन द एबव क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक रिड्यूसेस टू हाफ देन फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग सेम वही सवाल है पहले रफ्तार हाफ हो गई थी ना अब क्या हाफ हो गई काइनेटिक एनर्जी थोड़ा आसान हो गया बस प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्ट है इसका मास m है स्प्रिंग कांस्टेंट k है यहां पर इसकी रफ्तार v है अब x डिस्टेंस पर जब ये x कंप्रेस किया है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी हो गई k/2 जो यहां पर k थी तो बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा
आसान सवाल है, आसान सवाल है सर, क्या कठिन क्या आसान, अपने को तो सब्जेक्ट से ही प्रॉब्लम है। बनाओ, पेन चलाओ। हाँ ठीक है, √1/8, अच्छा गुड जॉब, बहुत बढ़िया। क्या आंसर है भाई? क्या यार, इतना आसान सवाल नहीं बना पा रहे हो यार, दुख हो रहा है मुझे ये देखकर। क्या? बोल, तेज बोल, तुझसे ही कह रहा हूं। क्या आंसर निकाला? के बाई क्या, x/√8? हाँ, कि √2, √2x? क्या भाई? भाई पीछे क्या आ रहा है? √2/k आ रहा है, के नहीं आएगा, √2x क्या आ रहा है, x के टर्म में आंसर आएगा ना यार। क्या बेटा? √2x, क्या नहीं था लोग? बना? कितना बना? √2x, अरे क्या बात है, गुड जॉब। ये देखो सिंपल सी बात है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना? मत लिखो ना, के इनिशियल को क्या लिखो, के। अबे k/2 है तो यू इनिशियल 0, के फाइनल कितना? के फाइनल कितना? k/2। यू फाइनल कितना? 1/2 kx²। दो एक का में दो, दो में से एक गया तो k/2। k/2 बराबर कितना? 1/2 kx², पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कितना? k बराबर 1/2 kx0 का स्क्वायर, डिवाइड कर दिया। k से k कट गया, इससे ये कट गया, तो x0 बराबर कितना आ गया? 2x²। तो x0 बराबर कितना? √2x। x0 बराबर कितना? √2x। चलो गनीमत है। कहो, √8 निकाले थे तुम तो, √8 निकाले थे ना लाल। आओ मित्र, जाओ जाओ जाओ। हाँ भाई, ये क्या हो गया? अच्छा चल तो रहा है। हाँ भाई, ये सवाल बनाओ। कह रहा है कि a block of mass 10 kg moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second is subjected to a retarding force of F equals to 0.1x joule per meter. During it travel from x equals to 20 meter to 30 meter, its kinetic energy will, its final kinetic energy will be, its final kinetic energy will be, क्या लगाइएगा? वर्क कैसा है आपका, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? अरे कंजर्वेटिव है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव, तो क्या लिखेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो W बराबर कितना? के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो W क्या होगा? F.dx। F कितना है? F कितना है? 0.1x dx। लिमिट कहां से कहां तक? 20 से लेकर 30 तक। बनाओ तो, बनाओ तो, आंसर बनाओ तो, आंसर बनाओ, पेन चलाओ। खाली बैठोगे तो कैसे बात बनेगी?
कितना आ रहा है? 475, 475। नौ में से 900 में से 400 जाएगा तो 500 बचेगा, तो ये 25 जूल आंसर आएगा। अरे आ रहा है? यस सर। तो 25 बराबर के फाइनल कितना निकालना है? के इनिशियल कितना, मास कितना है 10 केजी, रफ्तार कितनी है 10 का स्क्वायर, 2 × 5 = 10, 10 दाम में 10 दाम में 100, 100 × 5 = 500। तो के फाइनल कितना आ रहा है? हाँ, अच्छा रिटार्डिंग फोर्स है, तो रिटार्डिंग है तो माइनस माइनस, यस। तो के फाइनल इतना हो जाएगा -25 प्लस यस +500, तो कितना हो गया 475 जूल। यही बात ध्यान देनी है। अच्छा है कि इसमें 525 जूल आंसर नहीं है। सब्जेक्ट टू अ रिटार्डिंग फोर्स का मतलब यहां पे क्या है, नेगेटिव साइन। अच्छा अगले सवाल पे चलो, ये सवाल बनाओ, हो जाएगा, होमवर्क है, होमवर्क है। कह रहा मैक्सिमम कंप्रेशन यार, मास दे रखा है क्या, 1/2 mv² बराबर क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यस। ये बनाइए, ये सवाल बनाने वाला सवाल है, बनाइए। कह रहा block of mass 8 kg is released from the top of an inclined smooth surface as shown in figure. If a spring constant of spring 200 Newton per meter and block come to rest after compressing spring by 1 meter, then find the distance traveled by the block before come to rest. मतलब ये निकालना है आपको s, और 1 मीटर चलने के बाद ये रुक जाती है, ये 30 डिग्री है। बनाइए, बनाइए, सब छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। खाली वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है बस, क्योंकि दो ही फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से, स्प्रिंग और ग्रेविटेशन। हाँ बनाओ। ऐसे सवाल बनाने के लिए बस सही कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। तो कल बैच 1 बैच 2 अलग अलग बैठा था, कंबाइन बैठा था? अलग अलग बैठे थे, अच्छा। नेता मत बनो, एक्स्ट्रा क्लास लग रही है तो आके पढ़ के जाओ। 0.4 आ रहा है, वाह रे लाल, वाह 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 वाह, या तो आंसर इसका 2.5 आएगा, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कॉस साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2.5 ही आना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग यार, कैसे आदमी हो तुम लोग यार, कैसे खच्चर हो रहे हैं? सर खच्चर ही नहीं है, अपन गधे हैं, तो थोड़ा हाइब्रिड होता है। क्या कह रहा भाई, क्या कह रहा, क्या लिखा mg, एक्स कितना लिखा तूने, पगला है क्या? 8 मीटर ऊपर से, 8 इतना, 8 केजी का ऑब्जेक्ट इतनी हाइट से ऊपर आ रहा है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं गेन करेगा? पूरा हाइट लेंगे ना यार, गड़बड़ा दे रहे हो यार। ये बताओ ऐसे पढ़ोगे यार, दुख की बात है भाई, दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। क्या ये रेफरेंस लाइन हो गया? अरे हुआ, ये पूरा कितना है, s+1, एक्स मानो बे, एक्स मानो। क्या x+1 लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, x+1 साइन 30। इतना ही तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है।
अरे भाई, यही किस में गया? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखोगे? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल क्या लिखे? के इनिशियल क्या लिखे? 0। यू इनिशियल मास कितना है? 8 ना? यस सर। जी का वैल्यू 10। हाइट कितना? x प्लस 1/2। नहीं आया? अरे आया? यस सर। अब कितना? फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/2। के का वैल्यू कितना है? के का वैल्यू 200। स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना? 1। तो ये कितना हो गया? 100। अरे हुआ? ये कितना? 40। तो 40 और यहां x प्लस 1 बराबर कितना? 100। क्या बात है। तो x प्लस 1 बराबर कितना? 100/40। कट गया? अरे कटा? यस सर। तो x बराबर कितना? 2.5 माइनस 1 बराबर कितना? कितना? 1.5। अब बताओ कौन सा इसमें ऐसा जादू हो रहा था जो तुम्हारा दिमाग नहीं काम किया? कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे थे कि सर ये ऐसे जा रहा है तो mgh कैसे लिख सकते हैं? हाँ भाई, इट इज अ जस्ट सिमिलर क्वेश्चन लाइक कि एक स्प्रिंग ऐसे रखी है और तुम यहां से बॉल ड्रॉप कर रहे हो। टेढ़ा कर दिया है, पाथ बड़ा कर दिया। हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? x प्लस 1 sin 30। नहीं आ रहा है भाई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। ये सवाल बना पाएंगे? होमवर्क है यार, मर जाओगे इस सवाल को बनाने में। अ ब्लॉक ऑफ मास m। थोड़ा अच्छा सवाल है, समझा दे रहा हूं। इसमें दो चीजें, एक कॉन्सेप्ट तुमको बता दे रहा हूं, क्या पता तुम कर पाओ। कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो जब अपन सेंटर ऑफ मास पहुंचेंगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिड्यूस्ड मास, तो उससे एक लाइन में लग जाएगा। कह रहा block of mass m moving with velocity v naught collides with another stationary block of mass m as shown in figure. The maximum compression in the spring, assume all the surfaces to be smooth and spring constant is k. सोचो ये कितने से टकराया? v naught से। कितने से? क्या स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो क्या m पे फोर्स लगेगा? किधर लगेगा? आगे। क्या m अपनी रफ्तार गेन करेगा? अरे करेगा ना? यस सर। तो ये दोनों मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन पर तब होंगे जब दोनों की रफ्तार बराबर होगी। सोचो, इसकी रफ्तार घटेगी, अरे घटेगी ना, और इसकी रफ्तार बढ़ेगी। इसकी घटते घटते और इसकी बढ़ते बढ़ते जैसे बराबर हुई, जैसे ही बराबर हुई उस समय कंप्रेशन मैक्सिमम, उस समय कंप्रेशन मैक्सिमम। फिर क्या होगा उसके बाद? आगे वाले की रफ्तार बढ़ेगी और पीछे वाले की रफ्तार घटेगी। एक समय ऐसा आएगा कि पीछे वाले की घटते घटते शून्य, आगे वाले की बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर पीछे वाले की, फिर पीछे वाले की बढ़ेगी और आगे वाले की घटेगी। जब दोनों बराबर आएंगे तो इलोंगेशन मैक्सिमम। क्या चल रहा है ये सब? आएगा, ये सब बहुत आसान होता है, ये सब बहुत आसान होता है, कुछ होता नहीं है, बट अभी अपन पढ़े नहीं है तो होमवर्क है, थोड़ा ट्राई करना। जिसने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास उसके लिए। अब अगले हिस्से पर चलते हैं, अपना क्या? पावर। बहुत साधारण हिस्सा, बहुत साधारण हिस्सा, लेकिन लेकिन सवाल बहुत ध्यान से लगाने होते हैं इसके। सवाल जितने आसान दिखते हैं उतने होते नहीं है। पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम। अरे जनरल फॉर्मूला पावर का क्या पढ़े हैं? वर्क डन अपॉन टाइम। पावर दो तरह से डिफाइन होता है, एक इंस्टेंटेनियस पावर और एक एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर को लिखा जाता है dw/dt। क्या लिखा जाता है? dw/dt। अरे हाँ ना तो बोलो यार, dw/dt। अच्छा चलो, वर्क को कितने लोग कह सकते हैं कि हम लिख सकते हैं सर f.dx? अरे लिख सकते हैं सर? यस सर। ये बताइए, f.dx/dt को क्या v लिखा जा सकता है? अरे लिख सकते हैं। तो पावर का, इंस्टेंटेनियस पावर का एक जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? क्या हो गया भैया? क्या हो गया? फोर्स इंटू वेलोसिटी, f.v। f.v, बहुत बढ़िया। एवरेज पावर जब भी आपको निकालना होगा तो आप निकालेंगे क्या? टोटल वर्क डन। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क डन।
अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। पावर की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है? अरे एसआई यूनिट वॉट, अरे जूल पर सेकेंड ना, एसआई यूनिट वॉट, सीजीएस यूनिट लिखी नहीं जाती इसकी। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अदर यूनिट, अदर यूनिट क्या भैया? अदर यूनिट क्या? किलोवाट, और क्या? मेगावाट, और क्या? गीगावाट। कुछ नहीं, सब बकवास बात है। 10⁻³ वॉट, मेगावाट में कितना? 10⁻6, गीगा में कितना? 10⁻9। ऐसे पता नहीं हेप्टा वेप्टा होता है, इतने से काम बन जाता है अपना। ठीक है, किलोवाट में 10⁻3, मेगा में 6, गीगा में 9, इतने से काम हो जाएगा। एक और यूनिट होती है जिसको कॉमर्शियल यूनिट बोला जाता है। क्या होती है कॉमर्शियल यूनिट? हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, घोड़े की ताकत, हॉर्स पावर। क्या होता है 1 हॉर्स पावर? कितना? 746 वॉट, 746 वॉट। बहुत कम है, घोड़े की ताकत बहुत कम है। इंजन के लिए होता है, किसके लिए होता है? इंजन। अरे सुने हो? हाँ हाँ, मतलब ठीक है। अरे जब पुराने जमाने में इंजन्स बन रहे थे तो इंजन्स की कैपेसिटी को घोड़े की रफ्तार से नापा जाता था, क्योंकि तब हमारे पास सबसे तेज चलने वाली चीज घोड़ा ही थे। क्लैरिटी है ना? तो घोड़े की एनर्जी को, घोड़े की पावर को रेट कर दिया गया कितना? 746 वॉट, और उसी के एचपी बीएचपी चलता है। चलो देखो, हाँ भाई अब सुनो भाई मित्र, अब यहां से हम एनर्जी की कुछ यूनिट बनाएंगे जो एनर्जी या वर्क है। ये बताओ, एनर्जी को, एनर्जी को क्या पावर इनटू टाइम के फॉर्म में लिखा जा सकता है? अरे वर्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ एनर्जी, पावर इक्वल्स टू क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये क्या हो गया? पावर इंटू टाइम। पावर की यूनिट क्या है? वॉट, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसको लिखा जाता है आर। टाइम की यूनिट क्या होती है? आर। क्या होती है? आर। तो ये होता है 1 वॉट आर। अब 1 वॉट आर को अगर आपको जूल में लिखना हो तो क्या लिखोगे बोलो? अरे 1 वॉट आर को जूल में लिखना हो तो बोलो 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 बोलो। अरे भाई 1 वॉट तो पावर हो गया, 1 घंटे में कितना सेकेंड? 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। अरे यार भाई, इसको वॉट सेकंड लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, यस सर। वॉट सेकंड का मतलब जूल, वॉट सेकंड का मतलब जूल। वॉट एसआई यूनिट है ना, वॉट एसआई यूनिट है ना भाई। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का यूनिट वॉट, वर्क का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकंड। तो जूल बराबर किसके? वॉट सेकंड। वॉट माइनस सेकंड मत समझ लेना भाई, कोई भरोसा नहीं है, ये माइनस नहीं है, यूनिट के बीच में डैश लगा के प्रेजेंट किया जाता है। अरे क्लैरिटी है? यस सर। चलो, तो 1 किलो वॉट आर को क्या लिखोगे? 1 किलोवाट 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकेंड। 1 गीगावाट मेगावाट आर को क्या लिखोगे? मेगावाट आर को क्या लिखोगे? 3.6 इंटू 10⁻9 वॉट सेकेंड। और 1 गीगावाट आर को 3.6 इंटू 10⁻12 वॉट सेकेंड। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, पर यूनिट जो बिल भरते हैं, वो किलोवाट आर है। अरे क्लैरिटी है? एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आर। अच्छा, एक और यूनिट होती है एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फॉर्मूला होता है, शायद आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, W = Q × V। मैं 12वीं बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल स्कूल गए नहीं है आप लोग? गए हैं? नो सर। ये फॉर्मूला देखे हैं? देखे हैं? यस सर। चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन हो जाए, चार्ज अगर क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन, और बैटरी का वोल्टेज हो जाए 1 वोल्ट। बैटरी का वोल्टेज कितना? 1 वोल्ट। तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जूल में लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 10⁻−19 जूल। अरे क्लैरिटी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। अच्छा, इन सब बातों के बीच में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक बात पढ़ी होगी, ये टर्म
इसको बोलते हैं क्या? एफिशिएंसी। ईटा ईटा ईटा, नीटा नहीं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाई 100%, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाई 100%। बस इतना ही पूरा पावर में फॉर्मूला है, इसके अलावा और पावर का कोई फॉर्मूला नहीं है। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अब सारे इसी पर सवाल बनेंगे पावर के। जैसे पहला सवाल देखो, पावर क्या कह रहा है? पावर अप्लाइड टू अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज p इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 वॉट, वे t is in सेकेंड। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में काइनेटिक एनर्जी, अरे यार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना, क्या लगाओगे? इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? वर्क। क्या आएगा? वर्क। वर्क किसके बराबर? वर्क किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बनाओ 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 बनाओ, बनाओ जल्दी बनाओ। कितना नंबर बन रहा है? बकवास। फिजिक्स वाले में फिजिक्स बताओ। 155। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत सही जा रहे हो। हाँ क्या हो गया? तो वही तो कह रहा हूं, बहुत सही जा रहे हो। तो तुम तारीफ समझ रहे थे क्या वे? अरे लाल, अरे दादा, आए रे उमर। कितना नंबर तुम्हारा बच्चा? 150। बहुत बढ़िया, गुड जॉब बच्चा। 130। गुड गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। क्या हो लाल? 166। 150 का नहीं था? 175। हाँ भाई पीछे, हेलो टोपी, कितना? जोड़े नहीं है? काउंट नहीं किए हैं? 160। अच्छा बढ़िया है, परफॉर्मेंस गिर रहा है। लाल कितना? बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, यही सब तो समय है, अभी से तो गिरना शुरू होगा, तभी तो गिरते गिरते 110 नंबर तक जाएगा। हाँ ऐसे कैसे? मतलब नीट निकल जाएगा अपना, ये थोड़ी होगा यार। क्यों निकलेगा? डॉक्टर थोड़ी बनना है हमको। कौन है था? कितना नंबर बन रहा है भाई? हेलो, कितना बन रहा है? बताओ बताओ, जोड़े नहीं हो? जोड़ो। कितना चौराहा घूमते हो बे तुम लोग, अंदर आओ। कितना नंबर बन रहा है? कितना नंबर बन रहा है निता? नहीं पता? जोड़ने की जरूरत भी नहीं समझे भाई। हेलो, पेन बाद में चलाना। कितना नंबर बन रहा है? गिने नहीं है? गिनो पीछे। नहीं गिने तुम भी? गिनो नंबर, गिनो। कहा होने था कितना? हाँ 156। बढ़िया है भाई। 115। हाँ गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कन्या लोग 160 कि 116? 160। कितना? गिने नहीं है? नहीं गिने? गिनो। गिनो, कब गिनोगी? बर्बाद हो गया संडे। कहो 115। हाँ 145 होंगे, 115। चलिए ठीक है, ये बताओ कितना आंसर आया? कितना? 46। कैसे निकाले? क्या वर्क डन निकालें? DW इक्वल्स टू PDT कर दिए हैं? अरे क्लियर हो कि डिफरेंशिएट तो नहीं कर दिए हो? तो कितना बना? 3t³ बाई 3 माइनस -2t² बाई 2 प्लस t, लिमिट कहां से कहां तक?
2 से लेकर 4 तक, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, वर्क कितना है? 4 चौक को 16, चौक को 64, माइनस 4 चौक को 16 प्लस 4 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 4 माइनस 2। अरे 4 से 4 गया, यस सर। और 8 2 10, 16 10 26, 64 में से 26 गया तो 64 में से 26 गया तो कितना? 48, कितना? 46। अरे हाँ 16 8 2 10 26, हाँ 40, हाँ वर्क डन आ गया 46 जूल। क्या यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है? यस सर। आंसर कितना? 46 जूल। चलो और बताओ, ये बताओ, a body of mass m is accelerated uniformly from rest to speed v in a time t. The instantaneous power delivered to the body as a function of time is given by. बनाओ देखे कौन बनाता है। पावर बताना है, पावर बताना है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसकी रफ्तार 0 है, और ये 0 से लेकर v हो जाता है कितने टाइम में? t टाइम में। तो किसी भी टाइम t पर, किसी भी टाइम t पर, इस ड्यूरेशन में किसी भी टाइम t पर कितना इंस्टेंटेनियस पावर एसोसिएट होगा, ये निकालना है। निकालिए निकालिए निकालिए। पावर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट वी लिखिए, तब सॉल्व करिए, सब हम ही करेंगे। बढ़िया सवाल है भाई। अब इतने के बाद तो निकाल ही लो। अब ना निकाल पाओ तो फिर चुल्लू भर पानी ढूंढने की जरूरत है। बोलो मित्र, क्या आंसर आ रहा है? कोई नहीं बना पाया? सी आंसर आ रहा है। कैसे निकाला? हाँ भाई, ए आंसर आ रहा है। कैसे निकाला भाई? कहो लाल, क्या किए हो? देखे क्या किए हो? थोड़ा साफ सुथरा लगाया करो, पता भी चले क्या निकाले हो। A body of mass m is accelerated uniformly from rest to a speed v in time t. यही तो है, यस सर। कह रहा द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। फोर्स बराबर कितना? मास इंटू एक्सलरेशन इंटू वेलोसिटी। एक्सलरेशन को क्या लिख सकते हो भाई? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम।
फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाइड बाई v। अरे क्लैरिटी है, क्लियर है? तो क्या बना यहां से? हाँ भैया, mv² बाई टी, mv² बाई टी इंटू ये v कौन सा है और ये v कौन सा है? बोलो बोलो। अरे भाई, ये तो तुम निकाले हो 0 से लेकर v तक गया है कितनी देर में? t टाइम में। कितनी देर में? t टाइम में। अरे क्लैरिटी है? सुनो, देखो, पावर बराबर है मास इंटू एक्सलरेशन। वेलोसिटी को तुम क्या a इंटू टी लिख सकते हो? नहीं आया? अरे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। यस सर। किसी भी टाइम t पर क्या वेलोसिटी लिख सकते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। और एक्सलरेशन, एक्सलरेशन कितना है जो अपने को पता है? क्या पता है? v माइनस 0 बाई टी इंटू टी। तो बनाओ, एम ए स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा? v² अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी। ये पावर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ए। आया नहीं? अबे नहीं आया, हटो यार, तुम लोग गधा हो बे, एकदम से कुछ नहीं पढ़ते हो यार। ये कौन सी रफ्तार है? क्या ये v है? सुनो 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 सुनो, इधर ध्यान से सुनो। कह रहा, अ बॉडी ऑफ मास m एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड v। रेस्ट से शुरू हुआ और कहां तक गया? v तक। कितने टाइम में? t टाइम। एक्सलरेशन क्या लिखोगे? v बाई स्मॉल टी की v बाई कैपिटल टी? v बाई कैपिटल टी। क्या थ्रू आउट मोशन किसी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है? इस इंस्टेंट पर इसकी कुछ रफ्तार में v डैश लिख दूं? अरे हाँ ना, तो बोल लो यार, क्या लिख दें? v डैश। तो यहां v की v डैश पावर आपको तब चाहिए जब रफ्तार कितनी है? कितनी है? नहीं आ रहा है। कितनी है? v डैश। तो m a की जगह a रहने दो और v डैश की जगह क्या a इंटू टी लिखा जा सकता है? तो ये कितना हो गया? ma² इंटू टी। और एक्सलरेशन कितना है? एक्सलरेशन कितना है? v बाई टी। कैसे लिखे हैं पता है? इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम कितना लगा? t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या बनेगा यहां से? mv² अपॉन t² इंटू टी। भाई अगर इतने सवाल में दिमाग नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे यार? बात समझ रहे हो ना? थोड़ा जागो यार, तुम लोग ऐसे बैठे हो निठल्लों की तरह से एकदम, दिमाग उमाग बेच के। सेम इसी तरह का अगला सवाल है, सेम इसी तरह का। ये देख, क्या रहा? A car of mass m starts from rest and accelerates so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p naught. Constant magnitude p naught. The instantaneous velocity of this car is proportional to. Same instantaneous velocity किसके proportional होगी? सेम सवाल है, इसी फॉर्मूले से बनेगा। पावर कांस्टेंट है, इंस्टेंटेनियस पावर कांस्टेंट है, v और t का रिलेशन बनाना है। बनाओ बनाओ, v और t का रिलेशन बनाओ। कुछ करना नहीं है, एम वी डी वी बराबर पी डी टी और इंटीग्रेट कर दो। बनाओ। कौन सा आंसर? कौन सा आंसर? बी। जितने भी स्पेसिफिक पैटर्न के सवाल हैं वो सब करा दे रहा हूं, लेकिन पढ़ोगे तब ना यार। पढ़ते तो हो नहीं तुम लोग यार, पता नहीं क्या बना बैठे हो अपना हालत। 175 नंबर हाईएस्ट जा रहा है, 155, 145, 165 में तो खेल रहे हैं।
खाली घूम घूम के बेइज्जती कराओ बस। थोड़ा सा भी अलग पेपर आ गया, लीक से थोड़ा सा हट के पेपर आ गया, फैल जा रहे हैं। और चाहिए नीट निकालना है, खाली सपना देखो, सपने में ही निकलेगा बस, वास्तविकता से उसका कोई संबंध है नहीं। ये देखो, सवाल बनाओ। और ये अगर नहीं बनाना बहु मार मारेंगे, समझ लेना। डंडा होना चाहिए हरियर बांस एकदम, और रगड़ के कुटाई होनी चाहिए उससे। 4500 न्यूटन का फोर्स है, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार मेंटेन करनी है, पावर कितना होगा? कितना? 9 किलो। या अल्लाह, 45 × 90, 9 किलो वाट। फोर्स इंटू वेलोसिटी। मैं यही सोच रहा था कि कहीं इसमें भी गलती आए। अभी कितने लोग को यह भी नहीं समझ आया होगा? सर 4500 मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर कितना हो गया? 9000। 9000 का मतलब 9 किलो वाट। यस सर, जागे सर, जागे सर, ऐसे कराओ सर। ये सवाल बनाओ। Two men with weights in their ratio 5:3 run up the staircase in time in the ratio 11:9. The ratio of power of first to the second is? पावर का रेशियो निकालना है। 9×5 = 45, नहीं, हाँ 11 यहाँ 33, 33/45, 33/45, 45, 11/15, नहीं 5 से। कौन सा? तीसरा? फर्स्ट? फर्स्ट? कौन सा? तीसरा? 11/9, 11/9 पहला। अरे गधा, दो आदमी है, एक का वेट का रेशियो 5:3, रन अप द स्टेयर केस इन द टाइम इन द रेशियो 11:9। जब मैं यहां पर था और एच हाइट गया तो मैंने कुछ वर्क एसोसिएट किया। कितना? स्टेयर पे ऊपर चढ़ा हूं ना, कितना वर्क किया हूं? अरे अब मालिक, रे अब मालिक, अबे एच हाइट की सीढ़ी मैं चढ़ के गया हूं, मेरा खुद का मास कितना है? mg। तो मैंने कुछ काम किया। कितना? mg। कितने टाइम में? t1 टाइम में। दूसरे आदमी का वेट अलग था, उसने काम किया mg h। कितने टाइम में? t2 टाइम में। अरे दादा, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है? अरे होता है, यस। दोनों सेम ही सीढ़ी पे गए हैं कि अलग अलग? सेम की अलग अलग? तो दोनों का हाइट सेम है ना, तो क्या लिखोगे? P1/P2 बराबर M1GH अपॉन M2GH इंटू T2/T1। नहीं आया? अब आया? अच्छा, सीधे बैठ जा पहले तू तो। क्या H से H काट दें? M1/M2 का रेशियो कितना है भैया? 5:3 और मल्टीप्लाइड बाई 9:11। 9×5 = 45/33, 15/11। अरे 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 अरे, कठिन लग रहा है। चलिए आइए, ये बनाइए। A man weighing 60 kg lift a body of mass 15 kg to the top of a building 10 meter high in 3 minutes. His efficiency is? एफिशिएंसी कितना होगा उसका? बनाओ बनाओ बनाओ, एफिशिएंसी बनाओ, फट से आंसर बनाओ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। सोच, इनपुट पावर क्या होगा? इनपुट पावर क्या होगा? उसको ले जाना पड़ रहा है ना कुछ। क्या ले जाना पड़ रहा है? क्या ले जाना पड़ रहा है? 15 किलो का ऑब्जेक्ट और खुद को भी। अरे यार, ये बता, लेबर ओवर काम किया है कभी? तुम नहीं यार, तुम्हारे घर में कभी कोई लेबर ओवर काम किया है? हम भी किए हैं। बोझा उधर ढोए, घर वाले बोझा नहीं ढोए हैं? ढोए हैं ना? तो घर वाले क्या देखते हैं? घर वालों को किस बात से मतलब है? तुम कितना बोझा ढोए इससे ना। हाँ, वो तो बोझा गिनेंगे ना, आउटपुट में क्या गिना जाएगा?
कि 15 किलो का ऑब्जेक्ट तुम कैसे पहुंचा पाए, लेकिन सोचो तुम केवल बोझा लेके जा रहे हो कि खुद को भी लेके जा रहे हो। तो इनपुट पावर में क्या हुआ, हम बोझा भी ले जा रहे हैं और खुद को भी, लेकिन गिना क्या जा रहा है, केवल बोझा। अरे बुझे ना? यस। आंसर बताओ, आंसर बताओ। ए, आंसर ए, आंसर ए। हाँ सही है। अरे यार भाई नहीं आया। कितने मीटर हाई है? 10 मीटर। कितना? 3 मिनट। क्या दोनों के लिए कॉमन है? अरे है कि नहीं है? अरे हम खुद को और बोझे दोनों को एक जगह से दूसरी जगह कितनी देर में ले जा रहे हैं? 3 मिनट में। कितना हाइट है? 10 मीटर। दोनों के लिए सेम है ना? फर्क क्या है? वेट। क्या है? क्या है? वेट। तो पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम समझते हैं कि नहीं? वो लोग गधा होते हैं जो पहले इनपुट पावर और आउटपुट पावर निकालते हैं। पहले निकालेंगे पी इनपुट बराबर क्या, एम जी एच बाई टी। इनपुट में क्या, इनपुट में क्या, केवल उसका, उसके बोझा जो था वो, या उसका शरीर भी? शरीर भी ना। शरीर और बोझा दोनों मिलकर कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? 75। जी का वैल्यू 10, हाइट कितना? 10, टाइम कितना? 3 × 60। अरे समझे? यस। अब सोचो आउटपुट में गिना क्या जाएगा, क्या गिना जाएगा? बोझा कितने किलो का था? 15। 15 × 10 × 10 डिवाइडेड बाई 3 × 60। अबे दोनों सेम ही तो है। इनपुट अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट करना है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? 15/75 मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो कितना हो गया? अरे 20/100 ना, कितना परसेंट? 20%। अरे क्लैरिटी है? यस। समझदार बच्चा ऐसे सॉल्व करता है, गधेड़ा इनपुट आउटपुट निकालने लग जाता है। निकाले तो नहीं हो? सर लगाया ही नहीं है, निकालने की नौबती कहां से आएगी? नहीं। अगला सवाल, 5 मिनट और लूंगा। हाँ, अ ट्रेन ऑफ मास कितना है? 100 टन इज मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ 1/100 एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर/आवर। इफ द फ्रिक्शन पर टन इज, if the friction per ton is 100 Newton, then power of the engine is, then power of the engine is 1/100 का मतलब नहीं जानते हो? 1/100 का मतलब नहीं जानते हो? अरे, अरे गधा, अरे गधा। ये थीटा है तो ये 1 है, तो ये 100 है, मतलब साइन थीटा बराबर 1/100। 1/100 का मतलब है साइन थीटा बराबर 1/100। पर टन कितना फ्रिक्शन है? कितना? कितना है? कितना? 100 टन ना। टोटल फ्रिक्शन निकाल सकते हो, कितना होगा? 10⁴ 10⁴ न्यूटन। अरे होगा ना, ऊपर जा रहा है ना, तो नीचे क्या लग रहा है? mg साइन थीटा, और क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। mg साइन थीटा और फ्रिक्शन। अरे क्लियर है? टोटल फोर्स कितना? mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। mg साइन थीटा कितना? mg का वैल्यू कितना है? अरे ट्रेन ऑफ मास कितना है? 100 टन। अरे 100 टन में कितना केजी भाई? कितना? 1 टन में 1000 होता है ना। 10⁴ जी का वैल्यू 10 अरे मतलब जी के साथ लिख दिए। साइन थीटा कितना? 1/100। नहीं आया? फ्रिक्शन कितना? फ्रिक्शन कितना? 10⁴ 10⁴ जोड़ सकते हो दोनों को, कितना हो गया? 2 × 10⁴। क्या फ्रिक्शन मिल गया? क्या टोटल फोर्स मिल गया? अरे टोटल फोर्स मिल गया। किस रफ्तार से ले जा रहे हो? 36 किलोमीटर/आवर। पावर इक्वल्स टू क्या? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी। अरे क्लैरिटी है? यस सर। सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आंसर बताइएगा। और सेम एज ऐसे ये सवाल है, कह रहा कि वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 किलोग्राम/सेकेंड टू ऑपरेट अ टर्बाइन। द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस आर 10% ऑफ एनर्जी। 10% ऑफ एनर्जी। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन? क्या 10% का लॉस हो गया? 10% का लॉस हुआ ना? यस सर। कितना कितना एनर्जी बचा है? 90%। कितना बचा है?
कितनी एनर्जी है? अरे मास कितना, कितनी हाइट से गिरा रहे हो? कितने से? कितना गिर रहा है? 15 किलोग्राम पर सेकेंड। तो पावर इक्वल्स टू क्या, एम जी एच बाई टी होता है। एम बाई टी कितना दे रखा है? कितना? 15। जी कितना? जी कितना? 10। और हाइट कितना? हाइट कितना? 60। क्या ये टोटल पावर एसोसिएट हो रहा है? 15 45 चौको 60 छक्का 90, क्या 900, 9000, 9000 वाट ना। इसका कितना यूज कर पा रहे हो? 10%। कितना यूज कर पा रहे हो? 90%। 9/10। 90% का मतलब 9/10 नहीं आया। अबे ये टोटल पावर एसोसिएट हुआ इतनी हाइट की वजह से, जिसमें से यूज कितना कर पाए? कितना? 90%। क्या 8.1 आएगा? ए आएगा? 9 9 81, ठीक है, एंजॉय। लिव हैप्पीली एंड लिव हैप्पीली, खुश रहिए। सवाल जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, शाम को शीट भेजेंगे।